नमस्कार। आज एक स्टॉक के बारे में बात कर लेता हूं जिसमें डिस्क्लोजर पहले दे रहा हूं। ये स्टॉक मैंने अभी तक किसी के साथ पिछले 5, 7, 10 दिनों में न डिस्कस किया है, न रिकमेंड किया है, न मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है। मैंने कहीं रिकमेंड या डिस्कस भी नहीं किया है। आज स्टॉक पे इसलिए बात कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि निफ्टी पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम 3 दिन का निफ्टी का चार्ट इतने बड़े इवेंट, इतनी बड़ी न्यूज के बाद अगर देखते हैं तो इसी को कहा जाता है एक कंसोलिडेशन। गैप अप हो गया, उसका फॉलो अप भी नहीं मिल रहा है, उसका ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा है। जो भी टेक्निकल करते हैं या जहां भी नेट पर, इंटरनेट पर, गूगल में कहीं भी चार्ट देखेंगे, निफ्टी ऊपर एक ट्रिपल टॉप बना रहा है जो 24,340 से 24,355 के बीच में है, और नीचे एक ट्रिपल बॉटम बना है 3 दिन में जो 24,125 से लेके 24,140-45 के बीच में होगा। तो मोटा मोटी हम 200 सवा 200 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये टेक्निकल वर्ड होता है। अब मार्केट खुद भी नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि उसको क्या करना है। इतने बड़े इवेंट में मैं बार बार बोलता हूं, एक बार हम जोश में कोई भी रिएक्शन मार्केट जरूर देता है। मार्केट ने वो रिएक्शन दे दिया, अब समझ में नहीं आ रहा है तो निफ्टी पे कोई भी बात करने की जगह है नहीं। मैं 3 दिन में 3 न्यूज़लेटर जो रेगुलर मैंने कहा था मैं अपने क्लाइंट को बना के भेज देता हूं। मार्केट आवर में बात करने की जरूरत ही नहीं है। 200 पॉइंट में आप क्या बात करोगे? 100 ऊपर खुलता है, 5 मिनट में सस्टेन नहीं करता है, सपोर्ट के आसपास आता है, फिर 5 मिनट सस्टेन नहीं करता है। तो देखिए निफ्टी में रेंज कहां टूटती है। स्टॉक जिसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ये महाराष्ट्र इलेक्शन मुंबई बेस एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है जिसके पास नवी मुंबई के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। काफी सालों से, वर्षों से, 5, 7, 10 साल से नवी मुंबई एयरपोर्ट के साथ इस स्टॉक का नाम जुड़ रहा है। अब स्टॉक अच्छे एक स्टेज पर खड़ा है और ये नई सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर होता है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कुछ भी डेवलपमेंट नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेके या उसके आसपास के एरिया में अगर महाराष्ट्र में कुछ नए डेवलपमेंट की बात होती है तो इस स्टॉक में यहां से भी मूवमेंट आएगा, नहीं तो धीरे धीरे चलेगा। डाउन साइड कम है। स्टॉक ऑलरेडी 20% ऊपर है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद यहां कंसोलिडेट कर रहा है। मैं कोई बाई सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, इस स्टॉक को टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक का नाम है जय कॉर्प। 360, 365, 370, 355, 360 में 3 दिन से घूम रहा है। रिपोर्ट आई थी उस दिन ऑलमोस्ट 18-20% बढ़ चुका सोमवार से। अब इस एरिया में वही निफ्टी के साथ कंसोलिडेट कर रहा है। अब सारी बातें मार्केट कंडीशन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूज पर इस स्टॉक में आएगा। आप लोग अपना अपना रिस्क मैनेज करते हुए इस स्टॉक में क्या करना चाहते हैं विचार कर लीजिएगा। मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है, न्यूज बेस है और इसमें जो कहानी है, नीचे से स्टॉक बार बार एक जंप लेने की चेष्टा करता है। हाई मोमेंटम वाला स्टॉक है। रिस्क भी थोड़ी सी यही है कि किसी भी समय कोई भी एडवर्स न्यूज पे 15-20% गिर भी सकता है। लेकिन मेरा बिलीव है इस 350 के आसपास में इस स्टॉक को लेने से, और अगर थोड़ा टाइम देके नीचे भी हम लेने की हिम्मत कर पाएंगे तो इस स्टॉक में कुछ पैसे बन जाएंगे।
ये 3 दिन में दोस्तों मैंने अपने क्लाइंट को जो कुछ भी रिकमेंड किया है निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, उसमें एक स्टॉक मैंने अपनी वेबसाइट पर खोल दिया है। फ्यूचर का स्टॉक था, मैंने परसों दिया था, कल सारे टारगेट अचीव, सारे मतलब इंट्राडे टारगेट होंगे 2-3% जो मैंने कहा था। 2600 शेयर की लॉट थी, मोटा मोटी 10-12 रुपये का टारगेट दिया था, वो सारा पूरा हो गया। वो मैंने अपनी वेबसाइट पर खोल दिया है, आप लोग जाइएगा देखिएगा। प्रीवियस कॉल, मैं सिर्फ स्टॉक का नाम बता देता हूं, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। क्या लिखा था, कैसे लिखा था, किस भाव में लिखा था, क्या स्टॉप लॉस दिया था, कल टारगेट पूरे हो गए, परसों दिया था, कितना बना, किसको बना, किसने लिया, किसने नहीं लिया, ऑप्शन में लिया, क्या किया, मुझको कुछ नहीं मालूम। मेरी कॉल हिट हो गई, मैं लिख दिया। निफ्टी में मैंने आप लोगों को शनिवार को ही बता दिया था 330 350, उसके ऊपर अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो उसी दिन आपको 450 से 500। तो अब अगर ये रेंज ऊपर ब्रेक होती है, फॉलो अप 3 दिन में तो नहीं आया, आज मंथली क्लियरिंग है, देखिए इसमें वॉलेटिलिटी में क्या होता है। और कल से तो फिर बल्ले बल्ले है, सुनता हूं 40-45 स्टॉक कल से और नए फ्यूचर में आ जाएंगे। तो कल की बात कल करेंगे, अब ये तो आना जाना लगा रहेगा, इसमें कोई आनी जानी है नहीं, आपके पास जितनी हिम्मत है काम कीजिए। तो आज दोस्तों बस ये छोटा सा वीडियो, एक स्टॉक मेरा हिट हुआ वो बता दिया, निफ्टी एकदम जैसा मैं कहा हूं 3 दिन में एकदम उसी तरीके से बिहेव कर रही है, और एक स्टॉक आज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, नो रिकमेंडेशन। अपनी अपनी रिस्क मैनेज करके आप लोग विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।